तस्वीरें हैं करनाल के ये जिला जेल की तस्वीरें हैं जो नवदीप कौर को मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के जो नेता है पंजाब से मिलने के लिए आए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके जमानत को लेकर बार बार जो लोग हैं, नेता है, सामाजिक लोग हैं, मिलते नजर आ रहे हैं। आपने जब वर्दी ये डाली है तब संविधान की कसम खाई। अगर कोई लीडर आपको गलत देश दे रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे प्रधानमंत्री है, आपको पहले संविधान के अकॉर्डिंग लोगों के हक में खड़े होना है। देखो इन्होंने एक नौजवान लड़की को भाई देखो मेरी बात सुनिए एक मिनट। हमने सुप्रीटेंडेंट को ये हमारी एप्लीकेशन भेज दो, ठीक है ना, सुप्रीटेंडेंट को भेज दो, हम यहाँ बैठते हैं। उसको मिलने देना, उसको मिलने देना या ना देना ये सेपरेट। पहले सिपाही है आप, ठीक है आप सिपाही है, पर लेकिन हम उस बच्ची को भाई हुक्म संविधान का करना है कि लीडरों का? रूप सिंह, हम उस बच्ची को मिलने आए हैं, जो हम दो हमारी बहनें आई हैं, उनको मिलना है, उस बच्ची का हालचाल पूछना है, किस हालात में वो रह रही है। वो पंजाब की है, पंजाब से बिलोंग करती है, मुक्तसर से है। हमारा राइट है, हमारा धर्म है कि अपोजिशन के लीडर हैं, हमें उसको मिलना है, संविधानिक लीडर है। ऐसा नहीं कोई हम आगे उठ के। आप ऐसे करो, मेरी बात आप पहले सुप्रीटेंडेंट से बुला दो। भाई नेता विपक्ष खड़े, लीडर ऑफ अपोजिशन, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, यूथ प्रधान, दोनों हमारे सह प्रधान है खड़े। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, आपका फर्ज है, आपको वर्दी की कसम है, आप सही का साथ दो। आप सिर्फ इतना अंदर जाना है। हमारे ऊपर बहुत लोकतंत्र संविधान में लिखा है कि हम मिल सकते हैं। ये पूरा संवैधानिक हक है अंदर जाने का हमारा, कोई भी मिल सकता है। भाई लोग ये एसपी साहब से मिलना चाह रहे हैं, एसपी साहब से मिलना चाह रहे हैं, तो उनके साथ क्या करना है उनको। करनाल के जेल के गेट पर उनको रोक रखते हैं, सिक्योरिटी गार्डों वीडियो को करेक्ट वो जेल में जाकर एक एप्लीकेशन ले रखी है, एप्लीकेशन भी देना चाह रहे हैं, तो पता कर लो इनको क्या एप्लीकेशन भेजना है, क्या करना है, जैसा और हमारा हक है देखिए सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी के हरपाल सिंह चीमा और डिप्टी हैं जो लोकसभा के वो सरबजीत कौर हनुका एंड आम आदमी यूथ विंग के जो ग्रुप प्रेसिडेंट है अनमोल गगनमान, वो मिलने के लिए नवदीप कौर को यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, जेल के बाहर गेट पर ही उनको वहीं पर रोका जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र के संविधान के अकॉर्डिंग नहीं रोक सकते। जेल का मैनुअल, आप अच्छे बंदे लग रहे हो। नहीं, जेल जो मैनुअल है ना, मैंने पढ़ा है, जेल का मैनुअल है, उसमें कोई भी आदमी किसी से मिल सकता है अपनी आइडेंटिटी देके। हम तो फिर भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों ने हमारे लाखों लोगों ने हमें जिताया है, पंजाब के लोगों ने हमारी, पंजाब के लोगों की तरफ हमारी ड्यूटी बनती है। बड़े बड़े अफसर भाई एक बात और सुनना, अगर किसी अफसर ने आपको गलत देश दे दिया, आपने अपनी वर्दी की देखनी है कि ये मेरे को हक है। आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो मुख्यमंत्री को कि भाई आपका देश गलत है, मुझे मेरी वर्दी की अलाउ नहीं आप ऐसे करो भैया, ऐसे करो, सभी पीछे रह जाएंगे, हम 3 अंदर जाएंगे। आप परमिशन लेकर दो, आप परमिशन लेके दो, लीडर ऑफ अपोजिशन, डिप्टी लीडर और ये सभी पीछे हट जाएंगे। आप परमिशन दे दो। और हमारे पास ये देखो, हमारे पास साइंड है और अब एप्लीकेशन आपके विजिट फॉर्म हम लेकर आए हैं। जब आप ये फॉर्म तो उस लड़की का हालचाल पूछने भी ना जाए। 1 महीने से ऊपर हो गया भाई उस लड़की को रखा इस खट्टर सरकार ने, 1 महीने से ऊपर। तो किसी की बच्ची है वो। देखो इस देश में आंदोलन करना भी अभी गुनाह हो गया। क्यों हो गया भाई? और आप लोगों को ये देश दे देते हैं कि इससे मिलना, ये ऐसे लोकतंत्र के कैसे मार सकते हैं? आप स्टैंड लो, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे को आदेश मिलेगा, हमने उसी को भाई आदेश आपने अपने फर्ज का देखना है, आपने अपनी जनता का देश देखना है, ना कि आपने ये देश। अच्छा मेरी बात सुनो, एक भ्रष्ट नेताओं का अच्छा देखना है। सर एक बात सुनो, किसी नॉर्मल कैदी को मिलने का प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन, ये देखो एप्लीकेशन दो। हाँ कह दिया ना वो बोल रहे हैं कि साहब इस वक्त व्यस्त हैं, कोरोना वाले हैं, छुट्टी काटो,
चेक कराने में डॉक्टर आ रखे हैं, उन्हीं को दिखा रहे हैं। आज ये तो बोल रहे हैं भाई जानबूझ के मत करो, मिलना है। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है, अरे, बताओ आप। मेरी बात सुनो भाई, कोरोना में सुप्रीडेंट को कोरोना होगा ना, है ना, एडिशनल को होगा, डिप्टी को होगा, वहाँ पे कोई ना कोई तो अधिकारी तो होगा ना, कोई ना कोई अधिकारी तो होगा वहाँ पे। नहीं, हमारी बात करवाओ उनसे, कोई ना कोई। हम तो डिस्टेंस रख के भाई, जब अरे कल उसको मिलके जा रहे हैं लोग, हजारों लोग मिलके जा रहे हैं अपने कैदियों को, आप हमें क्यों नहीं मिलने देते? आप अपने ऑफिसर से इतना पूछ लो भाई, एक कैदी को मिलने का प्रोसीजर क्या है, विजिटिंग फॉर्म क्यों और भाई ऐसे अथॉरिटी, आप आप इतना क्यों पूछ हो? लो। आप इनको मुंह तोड़ जवाब दो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है कि कोई भी बंदा आके अब कैदी को मिल सकता है, आपकी बात सही है, और कैदी बात जब हमारी बात सही है तो हमें अलाउ करें, हम जाके वहाँ बात कर लेते हैं। तो जेल प्रशासन ने भाई ऐसे क्यों लोकतंत्र मर गया भाई? नहीं, आपकी प्रॉब्लम हम समझते हैं, आप मगर लोगों के आप भी प्रति हमारी जवाब समझो दें कि लीडरों के आपके प्रति। तो हम समझ रहे हैं, मेरी बात सुनो भाई, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, आप भी समझो भाई, ना। ये जो 5 घंटे का रास्ता हम एक गुलाम लड़की हैं, के लिए जैसे आए हमारे हैं। को ऊपर से आदत मिलेगा, हमने उसी का पालन करना है। मेरी आपको बिल्कुल समझते हैं, हमने 5 ना घंटे का पूरी- रास्ता। वो आपके साथ के हैं, उनको हमें बुला दो, वो आए हैं आपके पुलिस अधिकारी, उनसे बुलाओ। प्लीज बुलाओ। साहब वो तो पेट्रोलिंग में है। गलत नहीं है। देखो, कोरोना का बहाना लगा रहे हो, फिर तो पूरी जेल को खाली करना होगा। नहीं, जब कोरोना 1 को हो गया, 2 को हो गया, 3 को हो गया, तो कोरोना तो पूरी जेल खाली करनी पड़ेगी आपको। जेल खाली कर दो फिर आप। डॉक्टर साहब गए थे ना, नहीं, डॉक्टर साहब गए थे, हम वेट कर लेते हैं, उनको पूछिए, आधा घंटा बैठ सकते हैं, 2 घंटे बैठ सकते हैं, शाम तक बैठते हैं, कल तक बैठते हैं, यहीं बैठते हैं। जब उनका ठीक हो जाएगा तो हम मिल लेंगे उनसे। ये तो ऐसे लग रहा है कि हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार नहीं, हरियाणा में हिटलर साहब की सरकार है, या हिटलर की आत्मा उन्हें प्रवेश कर गई है, ऐसे लग रहा है। लोकतंत्र की हत्या दिन दिहाड़े यहाँ पे हो रही है। बीजेपी वाले ऐसे थोड़ी कि अपने विरोधियों को मार देंगे। जो लोकतंत्र में संविधान में सबको बोलने का, संविधान में सबको अपनी बात रखने का हक है, ये हक यहाँ छीना जा रहा है हरियाणा में। आप ऐसे करो, ये एप्लीकेशन हम भेजो, चुने हुए उनको नुमाइंदे बोलो, हैं, यहाँ पे हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंजाब से। हम अपने बच्चे के लिए आए हैं, अपनी बच्ची के लिए आए हैं, जिसको जहाँ 1 महीने से ज्यादा बंद कर दिया। मजदूर की बेटी है भाई वो। मुझे एक बात बता दो कि आपकी जो तनख्वाह है वो लोग देते हैं, ये मजदूर किसान देते हैं, ये टैक्स भरते हैं, या ये लीडर देते हैं? इन लीडरों की तनख्वाह भी लोग देते हैं, आप लोगों की तनख्वाह भी लोग देते हैं, फिर ये आप लोग इन लीडरों को क्यों सुनते हो? ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਕੁਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਆਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। आगे क्या प्रोसीजर रहने वाला है? ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡੱਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਆਓ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ
ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਡਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਦੀਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਗਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ समझता हूँ कि वो मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ती है, मजदूरों के अधिकारों के लिए जो पूरे देश में उसने संघर्ष शुरू किया हुआ है। और वो किसानों के संघर्ष में दिल्ली में जहाँ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट में शामिल थी, वहाँ से उसको उठा के उसके ऊपर बहुत सारे झूठे मनगढ़ंत जो केस है उसको डाले गए और उसको जेल में बंद किया गया। उसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उसके साथ उसका शारीरिक शोषण भी हुआ। उसने जो बोला है उसका जो पटिशन से सामने आया, उसके केसों से सामने आ रहा है। तो हम पंजाब के लोगों ने हमें ड्यूटी दी है, पंजाब के लोगों ने हमें ये बल बख्शा है कि हम पंजाब के लोगों की सुरक्षा करें, हमारी ड्यूटी बनती है। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब बुरी तरह फेल हुए हैं। उन्होंने खट्टर साहब से बात करनी थी, उन्होंने हरियाणा के सीएम साहब से बात करनी थी और बात करके इस बच्ची को छुड़ाना था। पर लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रहे और आम आदमी पार्टी का पूरा वफद हमारे साथ, सरबजीत कौर माणूके जी जो हमारे डिप्टी लीडर है पंजाब विधानसभा में, हमारे साथ गगन अनमोल मान जी जो हमारे यूथ विंग के वाइस प्रधान हैं, हम पहुँचे हैं उस बच्ची की आवाज़ सुनने के लिए, उस बच्ची के दर्द को देखने के लिए, ताकि हम अदालत में जहाँ भी हम पहुँच कर सके वहाँ उसकी मदद कर सके। पर लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन भेजी है प्रशासन को कि हम उस बच्ची को मिलना चाहते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, जब वो ऑर्डर करेंगे उसके बाद हम उस बच्ची को मिलके उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है, तो आप किस तरीके से न्यायपालिका में उनका जो है साथ देने का प्रयास करेंगे? देखिए, नीचे से मेरे को तो ऐसा लगा कि उसकी बेल हो रही है, जहाँ रिजेक्ट भी होगी तो आप हमें नोटिफिकेशन जिसके आधार से हम नहीं मिलने दे रहे, आपने एप्लीकेशन के ऊपर हम लिख के दे देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है, लिख के दे देते हैं आप। देखिए एक सेकंड सर, एक सेकंड। अंदर आप पहुंचे भी थे लेकिन मिलने नहीं दिया। देखिए, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है वो बाहर आए थे, उन्होंने बोला है कि यहाँ कोरोना काल के कारण कोरोना की जो है पाबंदियां लगी हुई हैं, हम किसी को मिलने नहीं दे सकते। हमारी हाई पावर कमेटी बनी हुई है, वो डीजी जो है, जो जेल के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल हैं, वो परमिशन दे सकते हैं। पर लेकिन हमने उनको एप्लीकेशन दी है कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आप ऑर्डर करो। मैं समझता हूँ ये संविधान की उल्लंघना है, ये जो जेल के कानून है उसकी उल्लंघना है। ये हमारा एक राइट है, हर एक आम आदमी का राइट है। कोई भी किसी डिटेनी को, कोई जेल में बंद है उसको, चाहे वो उसको सजा हुई है, चाहे उसका ट्रायल चल रहा, उसको मिल सकता है, उसकी फैमिली का मेंबर, उसकी फैमिली के बाहर से। क्योंकि उस बच्ची ने बोला है कि मेरे को टॉर्चर किया गया, मेरा शरीर का शोषण किया गया। ये बहुत गंभीर जो है एलिगेशन जो है वो हरियाणा पुलिस के खिलाफ है, खट्टर साहब के खिलाफ है। यहाँ मैं समझता हूँ मनुष्य अधिकारों का हरियाणा में, पूरे देश में बीजेपी की सरकार भले ही हो, हरियाणा में हो, खट्टर साहब की सरकार हो, मोदी साहब की सरकार हो, यहाँ मनुष्य के अधिकारों का हनन हो रहा है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? पेट्रोल डीजल की बाद में बात करेंगे। आज जो मेन मुद्दा है कि हम नवदीप को मिलने आए, उस बच्ची को मिलने आए, जिस बच्ची की एक औरत के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मना कर दिया गया, उन्होंने मना कर दिया गया। हम कल हाई कोर्ट में लगा हुआ, हम इसकी लीगल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कानून को तोड़ा जाए। हम बिल्कुल लीगल कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर करेंगे। जेल मैनुअल जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जेल मैनुअल को बिल्कुल अनगौल किया जा रहा है, उसको बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हिटलर का राज हो, जहाँ चुनी हुई लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चीमा साहब एक पासे कह रहे हैं पंजाब ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਦੱਬਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਦੀਪ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ ਸੀ, 17 ਜਮੂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਡਿੱਗ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, पर परमात्मा ने कर देर आ देर मैम एक नंबर लड़की ने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह किया है, कोई उसको सजा नहीं हुई तो क्यों भाई क्यों नहीं मिलने दे रहे नवदीप को। और इस देश के बुज़दिल प्रधानमंत्री को मैं बोल दूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जिसने नारा लगाया था, ऐसे बेटियों को पढ़ाते हो, ऐसे बेटियों को बचाते हो। इतना क्या कमजोर सर, इतना मोदी सर इतना कमजोर दिल है कि एक लड़की के आंदोलन में बैठने से उसको उठा के जेल में डाल दिया। ऐसे लड़कियों की सिर्फ ऐसे लड़कियां आगे बढ़ेंगी, ऐसे लड़कियां पढ़ेंगी। इन लड़कियों को दबाने की बड़ी अच्छी कोशिश है आप लोगों की। इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो दिशा रवि के ट्वीट के ऊपर उसका लोकतंत्र हिल गया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। इतना डर छोटी छोटी लड़कियों से। सो बात ये है कि आज एक दिशा को, एक नवदीप को दबा रहे हैं ताकि नई नवदीप खड़ी ना हो। लेकिन हम यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे वेट कर रहे हैं घंटों से कि लड़की से नवदीप से हमें मिलने दो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, पुलिस वाले बेबस मजबूर हैं। तो जो लड़की के आरोप है उसको एक बार बाहर आने दो, हमें पता चले कि इन्होंने क्या किया है। उसके बाद हम मोदी सरकार, वैसे तो ये है कि जितना पूरे देश ने मोदी को जुलूस निकाल दिया है, इसके असर तो कोई हो नहीं रहा क्योंकि ये बागी हो गया देश, ये भाग चुका है लोगों से। लोगों के हक इसने टोटली बोल दिया कि मैं तो पूरे करूंगा नहीं, जो करना है कर लो, कोई बात नहीं। अभी वोट आएगी आगे, जब वोटें पड़ेगी तब आप लोगों को पता चले लोग ऊपर लेके जा सकते हैं तो नीचे भी लेके आ सकते हैं। सो ध्यान रखना, अभी देश के जिंदा दिल जागती हुई जमीर वाले लोगों से, पूरे भारत देश के लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि जिस दिन वोट डालनी है, जिसने 20-21 साल की लड़कियों को जेल में डाला हुआ है, इस बंदे को वोट डालने से पहले अपनी जमीर की ओर देख लेना, अपने बेटी की ओर देख लेना। आज नवदीप है, कल आपकी बेटी होगी। सो बचा लो देश को, मैं हाथ जोड़ती हूँ देशवासियों से। अपने लिए बचा लो, अपने बच्चों के लिए बचा लो, मत वोट डालो भाई, बचा लो देश। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਮ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ? ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦਬਾਉਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਵਿਛਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਵਦੀਪ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠਿਓ। ਆ ਕੁੜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਭਰਿਆ ਸਟੈਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਐਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਆ ਖੱਟੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। विंटेज में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के जिला जेल की, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के पंजाब के 2 विधायक हैं, वो मिलने के लिए नवदीप कौर से पहुंचते हैं, लेकिन पहले उनको गेट पर ही रोक दिया जाता है। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की मिलने के लिए तो फिर उनको जेल के बाहर तक तो ले जाया जाता है, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। उनको कोरोना वजह बताया जाता है कि वहाँ पर अंदर जो कोरोना की टेस्टिंग है वो चल रही है, इसलिए वहाँ पर जेलर बिजी हैं, इसलिए उनको अंदर मिलने नहीं दिया जाएगा। वो नाराज होकर वापस जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट से इसकी अपील जरूर करेंगे कि नवदीप कौर से मिलने दिया जाए, क्योंकि जो लेडीज़ एक विधायक है सरबजीत कौर, उन्होंने भी बताया कि लेडीज़ ही लेडीज़ का दर्द सुन सकती है और अपना दर्द भी सुना सकती है। नवदीप कौर को किसी से मिलने इसलिए नहीं दिया जा रहा ताकि वो अपनी आवाज़ को ना उठा सके और उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं बाहर लोगों तक, आम लोगों तक ना पहुंच सके। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।